Hey folks, Divyam here from PU Stack. This is fifth lecture of History chapter Work, Life and Leisure. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द सिटी इन कॉलोनियल इंडिया, जिसमें हम बात करेंगे बॉम्बे के बारे में. फ्रेंड्स, 19th सेंचुरी में इंडिया में अर्बनाइजेशन का जो पेस था वो काफी स्लो था. एक्चुअली फ्रेंड्स, कॉलोनियल रूल के अंडर इंडिया ने ज्यादा डेवलप नहीं किया. 20th सेंचुरी में सिर्फ 11% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सिटीज में रहती थी. बॉम्बे, बंगाल और मद्रास उस टाइम के प्रेसिडेंसी सिटीज कहलाए जाते थे. इन सिटीज में होम्स, ऑफिसेज, आर्ट गैलरीज, म्यूजियम्स, आर्मी कैंप्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसी फैसिलिटीज हुआ करती थी. 19th सेंचुरी में बॉम्बे की पॉपुलेशन थी अराउंड 6 लाख, पर 20th सेंचुरी में बॉम्बे की पॉपुलेशन 15 लाख तक इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि बॉम्बे इन सब में से सबसे प्राइम सिटी था. तो फिर आइए देखते हैं कि बॉम्बे ने एक्चुअली कैसे डेवलप किया. गाइस, आज हम जैसे बॉम्बे को देखते हैं कि वो एक पूरा मेन लैंड है जैसे इंडिया की दूसरे सिटीज हैं, पर फ्रेंड्स पहले बॉम्बे ऐसा नहीं था. बॉम्बे पहले एक 7 आइलैंड्स के ग्रुप को कहा जाता था. 1661 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बेस सूरत से बॉम्बे में शिफ्ट किया, जिसकी वजह से बॉम्बे में बहुत सारे चेंजेस आए. बॉम्बे को कॉटन टेक्सटाइल्स का मेजर आउटलेट कहा गया, और तो और वेस्टर्न इंडिया का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बॉम्बे बन गया, और फाइनली इंडिया का मेन इंडस्ट्रियल सिटी बॉम्बे को कहा गया. सर, ये सारी डेवलपमेंट हुई कैसे? स्टूडेंट्स, इस मैप को देखिए. ये जो मैप है ये ब्रिटेन से इंडिया तक की जो सी रूट है उसको शो करता है. जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, अगर हम रेड डॉट्स को फॉलो करें तो बीच में कुछ ब्लू डॉट्स आ जाती हैं. जो ब्लू डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं सुएज कैनाल को. ये जो सुएज कैनाल है इसको 1869 में आर्टिफिशियली फॉर्म किया गया था. इसका रीजन था कि इसको फॉर्म करने से पहले जितने भी शिप थे वो इंडिया पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट कवर करके पहुंचते थे. इससे उनका जो फ्यूल है वो बहुत ज्यादा लगता था, और एक्चुअली टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था. जैसा कि आप ग्रीन डॉट से देख सकते हैं, ये पहले सी रूट यूज किया जाता था, पर आज सुएज कैनाल की फॉर्मेशन की वजह से हम रेड और ब्लू डॉट वाला जो सी रूट है हम उसको यूज करते हैं. मतलब कि इससे जो ब्रिटेन से इंडिया का जो सी रूट था वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया था, और यही रीजन था कि बॉम्बे में इंडिया का लार्जेस्ट सी पोर्ट बनाया गया, और सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसी सी पोर्ट से किया जाता था. फ्रेंड्स, ये वही टाइम था जब बॉम्बे में धीरे धीरे इंडस्ट्रीज सेटअप होना स्टार्ट हो गई. इंडिया की फर्स्ट कॉटन मिल भी बॉम्बे में ही सेटअप हुई थी. जैसे जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, बॉम्बे सिटी हमारा अर्बनाइज होता रहा. सर, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो हाउसिंग को कैसे मैनेज किया गया? बॉम्बे धीरे धीरे एक क्राउडेड सिटी बनने लगा था. लंदन के कंपैरिजन में बॉम्बे में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई थी. बॉम्बे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. एक पार्ट था नेटिव टाउन जहां पर इंडियंस रहते थे, और दूसरा पार्ट था व्हाइट सेक्शन जहां पर ब्रिटिशर्स रहते थे. फ्रेंड्स, अनप्लान्ड एक्सपेंशन की वजह से अब बॉम्बे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स राइज होने लगी, जैसे कि वाटर क्राइसिस, लैक ऑफ स्पेस, पॉल्यूशन, ओवरक्राउडेड होम्स एंड डिस्प्यूट्स. टीचर, फिर लोग एक्चुअली रहते कहां पर थे? गाइस, जो अपर कास्ट ट्रेडर्स थे वो तो बहुत बड़े बड़े स्पेशियस बंगलोज में रहते थे, पर जो पुअर पीपल थे वो चॉल्स में रहते थे. चॉल्स कुछ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को कहा जाता है जहां पर बहुत छोटे छोटे रूम्स होते हैं, प्राइवेट टॉयलेट्स भी नहीं होते, और इनको कुछ प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स ओन करते हैं. टीचर, लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी? स्टूडेंट्स, क्योंकि लोगों के घर बहुत छोटे छोटे होते थे, इसलिए वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज जैसे कुकिंग, वॉशिंग, वो सारे मिलकर स्ट्रीट्स पर ही करते थे. जो घर के बच्चे होते थे वो सारे मिलकर स्ट्रीट्स पर ही खेलते थे, या फिर कुछ अखाड़े होते थे वो वहां पर जाकर खेलते थे. घर में जो बड़े लोग होते थे जैसे कि दादा दादी, वो सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करवाते थे, और सारे मिलकर छोटे छोटे घरों में रहते थे. बॉम्बे की इंप्रूवमेंट के लिए एक बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट भी बनाया गया था, पर फ्रेंड्स उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो पाया. टीचर, फिर बॉम्बे डेवलप कैसे कर सकता था? बॉम्बे अब सिर्फ एक ही चीज से इंप्रूव कर सकता था, वो था लैंड रिक्लेमेशन से.
लैंड रिक्लेमेशन का मतलब है कि जो आइलैंड्स बहुत पास पास हैं उनको ज्वाइन करना, मतलब कि जो सी है उसमें लैंड क्रिएट करना, उसको हम लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स 1864 से लेकर 1915 तक बैक बे रिक्लेमेशन कंपनी ने बॉम्बे के 7 आइलैंड्स को ज्वाइन किया और बॉम्बे को मेन लैंड बनाया, जिसको हम आज मुंबई सिटी कहते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा उनको टाइम तो लगा, पर फाइनली ज्यादा लैंड जब क्रिएट हुई तो डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए। वहां पर बड़े बड़े घर बनाए गए, वहां पर ऑफिसेस कंस्ट्रक्ट हुए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी, जिससे कि फाइनली बॉम्बे द प्राइम सिटी ऑफ इंडिया बन गया। टीचर, आज बॉम्बे को फिल्म सिटी कहा जाता है, तो बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री कब डेवलप हुई? स्टूडेंट्स, 1896 में हरीश चंद्र सकरम भटवाडेकर वो पहले इंडियन बने जिन्होंने पहली इंडियन फिल्म बनाई थी। उन्होंने बॉम्बे हैंगिंग गार्डन में एक रेसलिंग मैच को शूट किया, जो कि इंडिया की पहली फिल्म कहलाई गई। 1925 तक बॉम्बे इंडिया का फिल्म कैपिटल भी बन गया था और उस टाइम बॉम्बे को द सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाने लगा। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स की वजह से बॉम्बे सिटी ने डेवलप किया था, और वो फॉर्म एक्चुअली हुआ था क्योंकि बॉम्बे में लार्जेस्ट सी पोर्ट था और ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस था। तो इन रीजंस की वजह से बॉम्बे सिटी हमारा अर्बनाइज होने लगा था। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा सिटीज एंड द चैलेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट। Please like, share, and subscribe to PU Stack. To go to the next lecture, just click here. Thank you for your time, and don't forget to visit our website, that is pustack.com, for more awesome videos on various topics.